हुआ था उसके बारे में रेन बाजार पुलिस स्टेशन की तरफ से क्राइम नंबर 192/2025 में एफआईआर किया गया और उसके अंदर पुलिस की तरफ से हमने टोटल 12 एक्यूज को आइडेंटिफाई किया है। उसमें से जो 6 मेंबर्स है प्राइम एक्यूज है उनको हमने एप्रेंड कर लिया। तो उनके डिटेल्स है A1 उमर बिन हमजा अल जबरी जो राउडी शीटर है रेन बाजार पुलिस स्टेशन का। A2 अली बिन हमजा अल जबरी जो सस्पेक्ट शीटर है रेन बाजार पुलिस स्टेशन का। दोनों भी जो जाफर पहलवान के दोनों बेटे हैं और साथ में दीज आर द 2 मेन एक्यूज्ड। और उसके बाद में रिमेनिंग जो एक्यूज के नाम है फैजल, मकसूद, असगर, ताहिर, इन लोगों को हमने अभी तक एप्रेंड कर रखा है। साथ में जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड है बचे हुए जो 6 मेंबर है उनके नाम है रहीम गौरी जो सस्पेक्ट शीटर है रेन बाजार पुलिस स्टेशन का। और साथ में मलिक, अजहर, जुबैर, रियान और कुलसुम, ऐसे 6 लोग अभी तक एब्सकॉन्डिंग में है। तो इसमें मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये जो भी डिसीज पर्सन है और साथ में जो A1 A2 है दोनों की मदर सिस्टर है, दे आर द क्लोज रिलेटिव। इसमें दोनों में एक पर्सनल एनमिटी चल रहा था बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज की तरफ से, लेकिन अभी तक उन दोनों में किसी तरह के एफआईआर से किसी तरह का कोई इशू पुलिस की नज़र में नहीं आया था। इसमें जो A1 एंड A2 है ये दोनों रेन बाजार पुलिस स्टेशन में जो उनके फादर है जो उसका फादर जाफर पहलवान उसके नाम पे और साथ में जो पहलवान जो नोटोरियस एक काम किया है उसको दिखाते हुए डराते हुए रेन बाजार में जो भी लोग कोई भी घर या प्लॉट सेल कर रहे थे या परचेस कर रहे थे उन लोगों से वो एक्सटॉर्शन कर रहे थे। तो ऐसा अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आया था, लेकिन अभी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों के हमें नाम आए। तो इसमें जो A1 A2 थे वो प्राइम एक्यूज थे और साथ में इनका एक एसोसिएट्स भी थे जो लोग इनको इंफॉर्मेशन देते थे, उनको की तरफ से दिया जाता था। तो ये जो A1 A2 का जो है इन लोगों को जो भी लैंड डीलिंग कर रहे थे, प्लॉट डीलिंग कर रहे थे, उसको आपस जुनैद जो डिसीज पर्सन है वो कर रहा था। इसलिए इन दोनों को दोनों ने डिसाइड किया कि इसके साथ कुछ ना कुछ करना है। तो जो 3 तारीख को एक इंसिडेंट जो हुआ रात में 10 बजे, उसमें यह है कि एक फारूक नाम का एक बंदा है, उसका एक घर था, उसने परचेस कर रहा था। तो उसमें फिर से A1 एंड A2 इन लोगों ने उनसे एक्सटॉर्शन के लिए पैसे मांगे। तो उस टाइम पे उसने जुनैद को कांटेक्ट किया जो डिसीज पर्सन है। तो उस टाइम पे जुनैद का कुछ करना है, इसलिए इन लोगों ने एक प्री प्लान मर्डर कंस्पिरेसी यहाँ पे किया। तो उन्होंने अपने घर में बैठ के जो भी सारे एक्यूज थे अपने घर में बैठ के साथ में चाकू नाइफ्स वगैरह लेके वो लोग जहाँ पे फारूक और जुनैद रात के 10 बजे छोटा पुल के पास था वहाँ पे लोग अपने बाइक पे गए और उनके साथ झगड़ा करते हुए नाइफ से मल्टीपल स्टैबिंग इंजरीज पूरे बॉडी पे इन्होंने की और उसकी वजह से उसकी डेथ जुनैद की हो गई। तो इसमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीज जो प्रॉपर्टी है 3 चाकू 3 नाइफ्स हमने सीज किए और साथ में जो सुजुकी बाइक और साथ में ओला इलेक्ट्रिकल बाइक वो भी हमने यहाँ पे सीज किए। साथ में 3 सेलफोन्स भी यहाँ पे हमने सीज किए। लास्ट के 1 वीक से पुलिस की तरफ से लोकल पुलिस रेन बाजार और साथ में मिर्चौक पुलिस की तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और साथ में एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स साउथ जोन श्रीनिवास गारू और साथ में उनकी जो टीम है इंस्पेक्टर उनकी तरफ से ये काम किया जा रहा था और साथ में एसीपी मिर्चौक श्याम सुंदर और एडिशनल डीसीपी साउथ जोन माजिद और एसएचओ मिर्चौक नेताजी और साथ में डीआईज एंड ऑल पुलिस टीम इन लोगों की तरफ से कंटिन्यूसली लास्ट 8 दिन में एक अच्छा सा काम करते हुए 6 लोगों को हमने एप्रेंड किया और भी जो बाकी लोग हैं उनको भी हम एप्रेंड करेंगे। तो आज भी ऐसे एक्सटॉर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी बड़ा राउडी शीटर हो, आप बिल्कुल पुलिस के पास आ जाइए, मेरे पास डायरेक्टली आप ऑफिस में आ सकते, आप कंप्लेंट कीजिए, डेफिनेटली पुलिस की तरफ से हम एक्शन लेंगे। अभी जो हम इंफॉर्मेशन हमें जो मिल रहा है कि इसके पहले भी इन लोगों ने एक ऑलमोस्ट 6 से 7 लोगों की तरफ से
एक्सटॉर्शन किया है या करने का प्लान किया था, उनको वैसे धमकाए भी, तो उन लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। तो इसके आगे भी हम मल्टीपल एफआईआर करेंगे और स्ट्रांग से स्ट्रांग इन लोगों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। इसमें जरूरत पड़ता है तो एक्सटर्नमेंट और पीडी एक्ट भी हम इन लोगों पे डेफिनेटली डालेंगे। तो ना कि सिर्फ ये एक्यूज लोग, जो भी पूरा पहलवान फैमिली है, जाफर पहलवान फैमिली है, इन लोगों ने भी, किसी ने भी ऐसा कुछ काम किया होगा, किसी भी तरफ से कोई एक्सटॉर्शन किया होगा, तो डेफिनेटली आप पुलिस स्टेशन आइए, मेरे ऑफिस आइए, एसीपी ऑफिस में आइए, डेफिनेटली हमारी तरफ से हम एक्शन लेंगे। तो साउथ जोन में जो भी कोई राउडी शूटर होगा, कोई भी ट्रबल मॉन्गर होगा, कोई भी कानून के अबव नहीं रह सकता, कोई कानून के आगे नहीं रह सकता। तो जो भी ऐसे लोग साउथ जोन में कानून को खराब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और इसमें काम कर रहे हैं, सारे लोगों का हमें कोऑपरेशन चाहिए। सर